जय हिंद दोस्तों। और अभी सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे रिव्यू पिटिशनर के लिए पैसे वसूली किए जा रहे हैं कि आप रिव्यू पिटिशनर का पार्ट बने, आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीटेट वाले हैं और जितने भी रिव्यू फाइल करने वाले हैं उन लोग से हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, कोई भी किसी को भी पैसा पिटिशनर के नाम पर ना दें। आप रिव्यू फाइल के नाम पर दे सकते हैं, लेकिन पिटिशनर के नाम पर एक मोटा रकम को वसूली किया जाता है, उससे बचें। मेरा यही कहना है, क्योंकि पिटिशनर और ये रिव्यू पर अपील पिटिशनर और रिव्यू पिटिशनर दोनों बहुत डिफरेंट है। अपील पिटिशनर क्या होता है कि आपने केस को फाइल किया है, जैसे हाई कोर्ट में फाइल किया, वहाँ सुनवाई नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, वहाँ से कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में होना ही है। लेकिन जो रिव्यू फाइल और पिटिशनर फाइल, अपील फाइल दोनों में डिफरेंट होता है। जो अपील फाइल होता है वो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब भी करते हैं तो वहाँ जितने मैटर आपका है वो मैटर को शुरुआती ढंग से फिर से वहाँ से उठाया जाता है और सभी को बारीकी तरीके से उस पर वाद विवाद किया जाता है। लेकिन जो रिव्यू फाइल है वो शुरुआती मैटर में नहीं होता है। रिव्यू फाइल का मतलब ही होता है कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जो डीआरएस लेते हैं वो भी एक रिव्यू होता है। और वो रिव्यू में क्या होता है कि फिर से दोबारा बॉल को डलवाया नहीं जाता है। 9 बॉल हो गया तो ही आउट है, अगर यदि आउट है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। और वहाँ कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट वाला में आउट को भी नॉट आउट देता है। अगर अंपायर है, अगर यदि वो फैसला को नहीं दिया है, कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि जो फोर्थ अंपायर है वो भी अंपायर के फैसले के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, चाहे वो गलत डिसीजन क्यों ना दिया हो। तो वही रिव्यू फाइल यहाँ भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में सेम होता है कि अगर यदि उस बेंच ने अगर यदि कोई जजमेंट सुनाया है तो उस जजमेंट के तहत आप रिव्यू फाइल कीजिएगा तो दूसरा वकील आपको के पास नहीं कीजिएगा, दूसरा बेंच के पास नहीं कीजिएगा। जो बेंच ने आपका जजमेंट सुनाया है उसी बेंच के पास रिव्यू फाइल किया जाता है। वो भी मौखिक नहीं होगा, वहाँ वार्तालाप नहीं होगा, वहाँ पक्ष विपक्ष नहीं होंगे। आपको जो भी मैटर है वो पेपर में लिखित रूप में आपको सबमिट करना होगा, हार्ड कॉपी। उस कॉपी को उस बेंच के सदस्य हैं वो भी, उनको अगर यदि चाहे तो रिव्यू फाइल को वो रिसीव कर सकते हैं और नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड है। आप उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं कि हमने रिव्यू फाइल किया है तो इसको एक बार देखा ही जाए, क्योंकि वो हक है ही नहीं। जो बेंच जजमेंट सुना देता है उनका मर्जी है कि आपका जो रिव्यू फाइल है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अधिकतर होता है कि एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हो सके तो कहीं गलत फैसला या फिर जितने जजमेंट होता है पेपर, जितने इधर का पक्ष का विपक्ष का दिया जाता है, हो सकता है कि कुछ उसमें पेपर को में मिस्टेक हो गया हो या फिर कुछ छूट गया हो, तो आप इसके लिए मैटर अलग से डाल सकते हैं। ध्यान रहे एक बात और है इसमें, जो मैटर रिव्यू फाइल करने मतलब जो मैटर आप अपील में किए हैं वही मैटर का जो रिव्यू फाइल में सेम जमा करते हैं तो भी वहीं पे आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको अलग से कुछ मुद्दे छूट गया है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ सबूत मेरे पास और इकट्ठा हुआ है जो हम वहाँ पे अपने जज के सामने रख सकते हैं, तो ही आप रिव्यू फाइल के काबिल हैं, नहीं तो वहाँ से भी आप नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि रिव्यू फाइल 90% है वो रहता है जो ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है उसी के पक्ष में रहता है। 10% इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10% में कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर यदि अपने अपील के समय कुछ वैसे मुद्दा आपको हाथ नहीं लगा और बाद में जजमेंट के बाद आपका हाथ में मुद्दा कुछ वैसा लग गया, कुछ आपके पास वैसा प्रूफ आ गया जो आप रिव्यू फाइल के साथ सबमिट किए हैं, और वो जज को आप कितना उस पर प्रभाव डाल सकते हैं उस सबूत के जरिए, वो डिपेंड करता है आपके मैटर जो सबूत है वो, और डिपेंड करता है कि जिसने जजमेंट सुनाया है जो बेंच, वो बेंच के जज क्या उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप लोग ये समझ लीजिए कि 90% आपके पक्ष में जो जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है वही रहता है। ये हाई कोर्ट नहीं है, ये कोर्टों का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे जितने भी जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो सभी हाई लेवल के होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते हैं, कोई हाई कोर्ट का नहीं होता है। आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी फैसला होता है वो सुनाने से पहले वो सबका एक टीम होता है, वो टीम पहले उस पर विचार विमर्श करके ही ये फैसला सुनाती है। तो रिव्यू फाइल करने का तरीका क्या है कि आपने जजमेंट जब भी आ जाए, जैसे जजमेंट आज आया है तो आज के बाद कल से 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू फाइल कर देना ही होगा। अगर यदि कोई अभी तो जजमेंट आने से हमको लगता है 1 महीना हुआ नहीं है, 30 तारीख को आया था, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, तो अभी तक आप है इसमें रिव्यू फाइल कर सकते हैं, करने का भी टाइम है। और 30 दिन के बाद अगर यदि कोई भी आपको सलाह देता है कि हमने रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं, कुछ आप इसमें पिटिशनर बने, तो कृपया करके ना बनिएगा, क्योंकि रिव्यू फाइल का जो वैलिडिटी होता है वो ओनली 30 डेज का होता है। एक चीज़ आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रिव्यू फाइल में अगर यदि जितने बेंच में उस समय जज थे उस बेंच का
जितने जज थे, अगर यदि उसमें कोई रिटायर कर जाता है या फिर कोई आकस्मिक किसी रूप से एब्सेंट होता है, तो उस पीरियड में नया जज उसमें बैठाया जाता है। वो अगर यदि आप लोग के लिए सुने, आप लोग का जो रिव्यू फाइल है वो सुनना चाहे, तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर यदि सेम जज हैं और उस बेंच में वही सब है जज, तो आप समझ लीजिए कि 95% तक जो फैसला वो सुना चुके हैं उसी पे वो फैसला पे अडिग रहते हैं आप लोग। हाँ, लेकिन अगर यदि कुछ वैसा आपके पास सबूत है जो कड़ाके का सबूत है, जिसको कहते हैं कि मैच का उलटफेर कर देना 1 मिनट में, तो ही हो सकता है, और नहीं तो आप लोग आशा बिल्कुल ना करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा, क्योंकि वो अपीलीय होता है और ये रिव्यू होता है। इसलिए रिव्यू पिटिशनर में कोई भी जितने भी सीटेट हैं वो आप रिव्यू पिटिशनर कर दिए वो ठीक है, और करने वाले हैं वो भी ठीक है, लेकिन कोई अगर यदि इसमें आप लोग से मोटी रकम मांगा जाए कि रिव्यू पिटिशनर बन करके हम लोग टेट का चुनौती देंगे और उससे हो सकते तक जितने पिटिशनर बने हैं वो सभी का नौकरी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू पिटिशनर है, ये अपीलीय पिटिशनर नहीं है। अपीलीय पिटिशनर में ही आपको ऐसे कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट निकलता है उसके अनुरूप उस पर फॉलो किया जाता है। जैसे कि सोनी कुमारी का केस था, वो एक रिव्यू पिटिशनर नहीं था, वो अपीलीय पिटिशनर था, जिसमें सभी जितने भी उनके कैंडिडेट थे, नंबर कम हो ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसमें नाम होना चाहिए, तो उसके आधार पर उनको सभी को जॉब ऑफर किया गया था। लेकिन ये रिव्यू पिटिशनर है। आप लोग जितने भी सीटेट वाले हैं थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, कभी इसमें आप लोग के पक्ष में हो सकता है, अगर यदि आप लोग के पास वैसा है, मजबूत सबूत है, कुछ वैसा है, रूल रेगुलेशन है कि हाँ इसके आधार पर हम लोग हैं जो सीटेट वाले हैं वो हम लोग इसमें वायलेट करवा सकते हैं, तो आप लोग बेहिचक जाइए, बेहिचक जाइए। इसमें हम भी मना नहीं कर रहे हैं कि हाँ कि आप लोग का नहीं हो सकता है। अगर यदि आप लोग के पास रूल के आधार पर कुछ वैसा है, संवैधानिक रूप से आप लोग हैं जायज, तो बिल्कुल आप लोग रिव्यू पिटिशनर कर सकते हैं, और उसमें आप लोग को दिखाया जाएगा, लिखित के रूप में ही आप दीजिएगा, लिखित के रूप में उधर से भी आपको रिव्यू मिल जाएगा कि आप में कितना आप लोग का केस मजबूत था, या फिर आपका जितने भी सबूत आप जमा किए हैं वो कितना मजबूत है या कमजोर है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग को सभी को पता है कि ये भारतीय संविधान है, और संविधान को बनाने वालों ने गजब का इसमें बनावट भी किया है कि एक तरफ कठोर भी है, एक तरफ लचीला भी, यानी कि कोई भी जजमेंट आने के बाद भी एक रास्ता रहता है छूटा हुआ कि आप उसमें जा करके फिर से उसको लड़ सकते हैं या फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो रिव्यू फाइल का ये आप लोग सभी मिला करके आपको पता हो गया होगा, रिव्यू फाइल सिर्फ एक 4th अंपायर होता है या 3rd अंपायर होता है, जहाँ पे आप लोग को फिर से दिखाया जाएगा कि इसमें एक आईना होता है, बाकी कुछ नहीं है। जितने मैटर को हम लिखे हैं उसके अलावा अलग से अगर यदि आपके पास कुछ वैसा मैटर है जिससे ये केस मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, तभी रिव्यू फाइल कीजिए। और अन्यथा अगर यदि वही मैटर है आप फिर से उनको आईना दिखाने वाले हैं कि नहीं आप इस पर पुनर्विचार करें, तो रिव्यू फाइल का कोई मतलब नहीं है। उनका जो जजमेंट उस समय था वही जजमेंट अभी भी रहेगा। तो आप लोग को कैसा लगा? ये रिव्यू फाइल और अपीलीय फाइल दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रख करके रिव्यू फाइल कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।